6,40,000 से भी ज्यादा बढ़ गई। हम केंद्र में बैठे हुए लोगों से पूछते हैं कि है कोई ऐसी योजना जिसका लाभ 4 साल के अंदर इतना बड़ा मिला हो शिक्षा के क्षेत्र में। ये कोई केंद्र की योजना नहीं थी, ये राज्य की अपनी योजना थी। हमने लड़कियों को दिया। जब लड़कों को देखा कि मायूस होने लगे तो हमने कहा लड़कों को भी साइकिल योजना का लाभ मिलना चाहिए। आज 12 लाख से भी ज्यादा साइकिल खरीदने के लिए पैसा हम लड़के लड़कियों को 9वीं कक्षा में दे रहे हैं, पोशाक के लिए पैसा दे रहे हैं। बहुत काम कर रहे हैं। जब हमारे पास था तो हमने ये काम किया। आज अगर पैसे की बचत होगी तो और इस प्रकार की योजना हम चलाएंगे। बिहार कृषि प्रधान सूबा, हमने कृषि के विकास के लिए एक रोड मैप बनाया है। 5 साल में उसको लागू करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। केंद्र पूर्वी क्षेत्र के लिए हरित क्रांति लाने के लिए जो पैसा देता है 4-5 राज्यों को मिलाकर के 1,000 करोड़ रुपया। ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, इससे नहीं आएगी हरित क्रांति। आदरणीय राष्ट्रपति गए थे प्रणब बाबू, उन्होंने उद्घाटन किया हमारे कृषि रोड मैप की, उसकी सराहना की। हम केंद्र से कहेंगे जरा देख लीजिए उसको, उसके लिए भी दरिया दिली से आप जरा पैसा निकालिए। तब देखिए बिहार किसी इतना उत्पादन होगा कि एक आदमी देश में भूखा नहीं रहेगा, इतना उत्पादन होगा। तो बहनों और भाइयों, हर चीज के लिए आज तो बिहार की उपेक्षा न जाने मैं क्या कहूं, हमारी कितनी उपेक्षा होती। अभी कुछ देर पहले बैनर लगाए हुए थे कुछ लोग, मैं देख रहा था, वो बैनर से धन्यवाद दे रहे थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा बिहार में किशनगंज में खुली, उसके लिए राज्य सरकार ने जमीन दिया। हम लोगों ने जमीन दे दिया, केंद्र सरकार को पैसा दे करके उस विश्वविद्यालय की, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की शाखा किशनगंज में चालू करना चाहिए। जब तक उनका कैंपस बनेगा तब तक के लिए और भी जो बन पड़ेगा, अगर कुछ और जगह की जरूरत होगी हम वो भी देंगे। लेकिन बिहार के लोगों को भी पढ़ने का हक है, विकास का हक है, पढ़ने का हक है। तो हमारी तो सब जगह उपेक्षा होती। बिहार में भयंकर बाढ़ आई 2007 में, 2008 में, कोसी की त्रासदी। आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्रीय आपदा उसको घोषित करते हैं, लेकिन राहत के अलावे कुछ नहीं मिला। हमने कहा पुनर्निर्माण के लिए धनराशि मिलनी चाहिए, नहीं मिलती। सूखा पड़ता है, अलग से सहायता नहीं मिलती। बहुत सारे राज्यों को मिलती है, मुझे कोई एतराज नहीं, जरूर मिलना चाहिए। किसी भी राज्य में हमारे भाई और बहन हैं, तकलीफ में उन्हें मदद मिलनी चाहिए। लेकिन बिहार के लोग भी जब तकलीफ में रहें तो उनको भी तो मदद मिलनी चाहिए। क्या कसूर है बिहारियों का? पहली बार तो हमें केंद्र के एक शब्द से खुशी है, न जाने उस शब्द पर वो कायम रहते हैं या नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में जो कहा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण में जो कहा गया है, उसके मुताबिक कदम बढ़ाइए, नहीं तो आज दिल्ली में तो ये झांकी है। ये तो लोगों ने अंगड़ाई ली है, अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है। मैं बार बार कहता हूं कि जो केंद्र ने कहा है मापदंड पर हम पुनर्विचार करेंगे, तो अब जो हमारे हक की लड़ाई है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की लड़ाई है, वो रोचक दौर में पहुंच गई है। कल तक बहुत विरोधी मेरा मजाक उड़ाते थे कि हम मांग जरूर रहे हैं, मिलने वाला नहीं है। मैं कहता था कि सच की अपनी ताकत होती है और संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से हमें न्याय मिलेगा, हम अपना हक लेंगे। आज जब उन्होंने कहा है तो आशा की किरण दिखी है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि तेजी से इस पर आगे कदम बढ़ावें, आगे कार्रवाई करें, ताकि बिहार का भला हो, देश का भला हो, अन्य पिछड़े राज्यों का भी भला हो। अगर वो देर करते हैं तो बिहार वासियों अब अपनी तैयारी करनी है।
ये जो अंगड़ाई है उसको लड़ाई में भी परिणत करना है। या तो अभी दो, नहीं तो 14 के बाद तो जरूर देना पड़ेगा। 2014 को इस तरह से बिहार के लोग उस अवसर का इस्तेमाल करेंगे कि 2014 के बाद जो भी स्थिति होती है, बगैर दिए हुए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, और सिर्फ बिहार को नहीं, बिहार की तरह जो भी पिछड़ेपन के शिकार हैं उन तमाम राज्यों को उनका हक मिलना चाहिए। दिल्ली में वही बैठेगा जो पिछड़े इलाकों के प्रति, पिछड़े लोगों के प्रति जिसके मन में दर्द होगा, वही बैठ सकता है जिसको हमदर्दी हो देश के लोगों से। अब ये देश का ये विभाजन भारत और इंडिया का नहीं चलेगा। हमें ये इंडिया और भारत का विभाजन मंजूर नहीं है। हमें तो एक हिंदुस्तान चाहिए। हर हिंदुस्तानी को अपने देश पर नाज हो और उसके लिए जरूरी है एकजुट होइए। आज की रैली में जिस ढंग से धर्म, मजहब, जात, सब चीज से ऊपर उठ करके आपने जबरदस्त हिस्सेदारी दिखाई है, उसी तरह से 14 में न बाएं देखना है न दाएं देखना है, सीधे देखना है कि दिल्ली ऐसा हो जो हमारे ऊपर न्याय करे, हमारे साथ ठीक व्यवहार करे। तो इस तरह से बहनों और भाइयों, आज आपने संकल्प भी ले लिया और मुझे तो पूरा भरोसा है कि आज के बाद तेजी से हरकत होगी और जो बात कही गई है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन अगर उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा तब बिहारी इतना बुद्धू नहीं है, वो सब चीज को समझता है कि सही में दिल से आवाज निकली है या नहीं निकली है। तो इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है, और जो संकल्प लिया है आपने, जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपके सामने पढ़ा है, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब हम विशेष राज्य के दर्जा का हक प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अगर आप इसके पक्ष में हैं तो दोनों हाथ उठा करके बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लाखों हाथ उठे हैं ये संकल्प के साथ उठे हैं और हम सचमुच तब तक संघर्ष करेंगे जब तक कि हमारा हक हासिल न हो जाए, विकास का अधिकार हम प्राप्त न कर जाएं, हमारे बिहार के लोगों को भी, अन्य पिछड़े इलाके के लोगों के भी जीवन स्तर में सुधार आवे, हम भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। यही संकल्प है हमारा और हम सबको, समाज के हर तबके को लेकर चलते हैं और सबको लेकर चलते हुए ही इस लड़ाई को हम जीतेंगे, फतह करेंगे। हम जरूर होंगे कामयाब। बिहार भी तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचेगा और हर बिहारी सम्मान के साथ आगे बढ़ेगा और हम गर्व से कहेंगे कि हम न सिर्फ बिहारी हैं, हम एक अच्छे हिंदुस्तानी भी हैं। हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, दुनिया के विकसित मुल्कों में आएगा और हम सबको पीछे छोड़कर समावेशी विकास के साथ आगे बढ़ेंगे और दुनिया के लिए हम एक मॉडल प्रस्तुत करेंगे। आज विकास के मॉडल की चर्चा होती है। ये जो मॉडल है सबको साथ लेकर चलने का मॉडल, सबको मिलाकर चलने का मॉडल, ये असली हिंदुस्तान के विकास का मॉडल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो संकल्प व्यक्त किया, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। इतनी संख्या में आप सब यहां पधारे, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो साथी बिहार से चलकर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा 1200-1400 किलोमीटर की यात्रा करके यहां पहुंचे, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। और जो हमारे हजारों साथी रात दिन लोगों के बीच में जनसंपर्क करते रहे, मैं उन सबको आज की शानदार रैली के लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को ही समाप्त करता हूं। जय बिहार, जय हिंद।